दोस्तों काफ़ी दिन से गाड़ी के अंदर एक आवाज़ आ रही थी, जैसे ही टाइलों वाले रोड पे जा रहे थे या ब्रेकर चल रहा था तो उस टाइम पे एक आवाज़ आती थी बड़ 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 करके, और उस आवाज़ के कारण काफ़ी दिक्कत हो रही थी ड्राइव करने में। तो आज मैं लेके गया, विश्वकर्मा वर्कशॉप है एक कनीना के अंदर। तो मैं सोच रहा था यार टाटा के गाड़ियों का जो काम है वो बाहर करवाना पड़ेगा, रेवाड़ी या नारनौल में, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल है। बट मैं गया, उस भाई से बात करी तो उसने कहा कि यार मैं कर दूंगा और ये नॉर्मल इश्यूज़ हैं तो ये हो जाएंगे यहाँ पे, बट पार्ट का थोड़ा देखना पड़ेगा, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो रेवाड़ी से मंगा लेंगे। अब जैसे ही हमने वो खोला तो वहाँ पे जितने भी रबड़ के पार्ट थे तो लगभग सारे रबड़ के पार्ट जो है वो कट चुके थे, या फिर ये लगा लो कि बहुत लंबे टाइम से चेंज ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो गए थे। तो वो जो एब्जॉर्बिंग जर्क एब्जॉर्बिंग जो प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, उसकी वजह से ये आवाज़ आ रही थी और वो लूज़ भी हो गए थे। तो अभी वो सारे पार्ट्स वगैरह लेके और इसमें डलवा दिए हैं। तो अभी क्योंकि कंपनी में जब पता करा था तो अराउंड 5,000 के आसपास का खर्चा था, जिसमें सारे रबड़ वगैरह और ये सब चेंज होना था। बट अभी जो हमने चेंज कराया उसमें 1100 रुपये का एक पार्ट था, 450 रुपये का एक पार्ट था और 600 रुपये लेबर लगी थी, जिसमें 1-1.5 घंटे का टाइम उन्होंने लगाया और पूरा खोल करके और दोबारा बांध दिया है। अब मैंने उसको चला के देखा है तो बहुत स्मूथ आवाज़ है, अब नहीं है वो जर्किंग वाला इशू। और जब मैं गाड़ी को लेके उनके पास गया था तो मेरे दिमाग में, जब वो खोल रहे थे तो मेरे दिमाग में बड़ा डाउट था यार कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोल तो दिया है कि कर दूंगा, बट जिस हिसाब से मिस्त्री एकदम से खोलने लगा यार, वो ये भी खोल दो वो भी खोल दो, फिर बीच में जब बंद करने लगा एक पार्ट को तो उसने एक पत्ती छोड़ दी, कह रहा नहीं जी ये इस गाड़ी की नहीं है। तो वहाँ थोड़ा सा लगा कि यार ये कहीं गलत पंगा तो नहीं ले लिया है, आज तक कभी सर्विस सेंटर से बाहर काम नहीं कराया, आज अगर करा रहे हैं तो कोई एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होना चाहिए। तो अभी करा के बाहर निकला हूँ, एकदम बढ़िया से गाड़ी चल रही है। तो वो जो डाउट था पिछले 2-3 घंटे का वो अभी क्लियर हो गया है कि नहीं, यहाँ लोकल में भी हम काम करा सकते हैं, बट आपको सारा काम खड़ा होके कराओगे तो, क्योंकि इसमें जो वर्कशॉप ओनर है उसकी दिक्कत नहीं होती, इसमें दिक्कत होती है अगर आपने बिना देखे कराया और जल्दबाजी के चक्कर में जो काम करने वाला बंदा है, मिस्त्री है आपका, उसने अगर कुछ ऊपर नीचे कर दिया या कोई पार्ट या कोई नट छोड़ दिया तो उससे आपके लिए एक डिफ़िकल्टी पैदा हो सकती है, क्योंकि उसकी वजह से एक पार्ट 2 पार्ट अगर ख़राब हो गए तो आपका बाहर जो काम कराने का सपना था वो सपना ही रह जाएगा, फिर आपको वापस से वर्कशॉप पकड़ना पड़ेगा। और उसके बाद में हमने कराया गाड़ी का अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सारे रबड़ के पार्ट जब चेंज करे हैं तो टायर की जो बैलेंसिंग है वो हिल सकती है, इसलिए जाके हमने अलाइनमेंट कराया कि टायर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे गए तो माइनर सा कुछ था फ्लक्चुएशन जो उन्होंने सेट कर दिया, और उसके बाद में गाड़ी के सारे टायरों में हवा चेक करा के और आज का जो ये एक इशू था गाड़ी का उसको कंप्लीट करा। अब गाड़ी की जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ है, एक नई गाड़ी के बिहाफ पे अगर सोचे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाड़ी को चला के। इससे पहले जब वो 1 हफ्ते तक उसने जो परेशान करा तो मतलब आप उस आवाज़ के साथ गाड़ी को चला नहीं सकते, आपको ऐसा आएगा जैसे आप कोई बैलगाड़ी चला रहे हो, वैसे भड़बड़ की आवाज़। तो आपको अगर ऐसा कुछ इश्यू आता है और आप कनीना के आसपास के हैं तो आप विश्वकर्मा पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। अगर टाटा की गाड़ी आपके पास है तो उनके पास ऑप्शन है कि वो आपकी गाड़ी का ठीक ठाक तरीके से खोल के बांधना और अच्छे से काम करके दे सकते हैं। तो आज का एक्सपीरियंस विश्वकर्मा वर्कशॉप के साथ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, उनके साथ इस तरीके का एक काम करके।